हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप अगर इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करके और एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट इस वीडियो में बने रहिए। आपको कंप्लीट प्रोसेस हम बताएंगे इग्नू में ऑनलाइन एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है और किन किन स्टेप से आपको कंप्लीट गुजरना पड़ेगा। तो अगर आप साइबर कैफे कोर्स को करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स को आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे SMTC धनबाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट CSE साइबर कैफे कोर्स को कराते हैं। इसमें सारे जो भी कॉलेज में एडमिशन होता है ये कंप्लीट आता है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी ऑनलाइन साइबर कैफे में काम होता है ये कंप्लीट आपको करने के लिए सिखाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना साइबर कैफे को ओपन कर सकते हैं, जहां पे आप कस्टमर को अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको कंप्लीट इस कोर्स का सिलेबस को देखना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको वहां पे कंप्लीट सिलेबस का PDF आपको मिल जाएगा। अगर डेमो क्लासेस चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम कंप्लीट देखते हैं कि इग्नू में कैसे ऑनलाइन एडमिशन लिया जाता है। तो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना होगा इग्नू, और जैसे ही इग्नू टाइप करेंगे तो एंटर प्रेस करना होगा। अब एंटर प्रेस करने के बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए सिंपल से एडमिशन फॉर्म ही यहाँ पे हमारे पास ओपन हो चुका है। तो न्यू रजिस्टर्ड, अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करना है और यहाँ से आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है, तो हम यहाँ पे एक यूजर नेम डाल देते हैं। ये डाल दिए। अब अपना आप नाम डालेंगे तो एक नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है तो एक ईमेल आईडी हम डाल लेंगे और ये हमारा ईमेल आईडी है तो हम ये डाल दिए। कंफर्म करना है तो फिर से आपको वही ईमेल आईडी को फिर से टाइप करना है, वो कंफर्म हो जाएगा। एक पासवर्ड आपको डालना है तो हम यहाँ से एक पासवर्ड को सजेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक पासवर्ड आ जाएगा। फिर से री एंटर करना है तो उसी पासवर्ड को यहाँ पे री एंटर कर लेंगे। री एंटर हो जाने के बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर फिर से आपको कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आपको कैप्चा कोड को यहाँ पे भरना होता है। तो आप जैसे यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है ऐसे ही आपको भरना है। ये भरने के बाद आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। तो आपको जो भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे और यहाँ पे हम इस आईडी को लॉग इन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने पिन को एक बार डालते हैं और जो हमारा पासवर्ड सेव है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ एक बार सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया और नीचे फिर से हम यहाँ पे कैप्चा कोड को भरेंगे। तो यहाँ पे हम कैप्चा कोड डाल लेते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आएंगे और लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ चुका है। तो अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहें तो आप कंप्लीट इसे पढ़ सकते हैं। कैसे आप फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे, क्या क्या चीजें लगेगा, ये पढ़ने के बाद फिर कैसे पेमेंट करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आई रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके पास स्टेप्स आ चुका है। आपको ये सारे स्टेप को कंप्लीट करना होगा। पहले स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल भरना है, दूसरे में आपको प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम में आप एंट्री लेंगे, तीसरे में आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद आपको कॉस्ट डिटेल यहाँ पे डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डिटेल डालना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, लास्ट में सारे डिटेल्स को आपको चेक करना है और उसके लास्ट में आपको फी पेमेंट करना है। सबसे लास्ट में फी पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट अप्लाई हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रजिस्ट्रेशन था वहां से हमारा नाम आ चुका है।
यहाँ पे एक मदर नेम डालेंगे, तो हम यहाँ पे डेमो के लिए कोई भी नेम को यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे फादर्स नेम में फादर्स नेम डालेंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आने के बाद मेल है फीमेल है जो भी हो सेलेक्ट कर लेंगे। इंडियन सिटीजनशिप है आपके पास या नहीं है, तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे रूरल या अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे, आप जिस भी एरिया में आते हैं। अगर आप ग्रामीण में आते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, शहरी में आते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई ट्राइबल में आते हैं तो ट्राइबल को सेलेक्ट कर लेंगे, रूरल सेलेक्ट करेंगे। माइनॉरिटी, अगर आप कोई माइनॉरिटी समुदाय में आते हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। रिलीजन आप हिंदू है मुस्लिम है जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप सिंगल है मैरिड है ये सेलेक्ट कर लेंगे। सोशल स्टेटस एक्स सर्विसमैन, कश्मीरी माइग्रेंट या नॉट एप्लीकेबल, इनमें से दोनों नहीं आते हैं तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल देंगे। मोबाइल नंबर अल्टरनेट है तो मोबाइल नंबर डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पे स्टार मार्क है वो चीजें आपको डालना ही होगा। अगर आप डिसेबिलिटी है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से कोई रोजगार है एम्प्लॉयमेंट है इग्नू में या फिर किसी अदर में तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आ जाएंगे। स्कॉलरशिप आपको लेना है तो आप यहाँ पे डिटेल डाल देंगे, कितना अमाउंट आपको स्कॉलरशिप में मिलता है। अगर नहीं आपको मिलता है तो सबमिट पे सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें चेक कर लेंगे, अगर सही है तो नेक्स्ट करेंगे, गलत है तो एडिट करेंगे, पीछे जाना है तो प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। अभी हमारे सामने सारा सही है तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दूसरे स्टेप में हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमको प्रोग्राम डिटेल एंट्री करना है। तो प्रोग्राम टाइप में आपको सेलेक्ट करना है। बैचलर के लिए आपको अप्लाई करना है, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, डिप्लोमा के लिए, मास्टर या पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए। ये आपका पीजी के लिए नहीं है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमें बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो बैचलर हम सेलेक्ट कर लेंगे। मोड ऑफ स्टडी क्या रहेगा तो ओडीएल, यही एक ही ऑप्शन आता है इग्नू में, तो इसी को आपको सेलेक्ट करना होगा। नीचे आएंगे और यहाँ से आप बैचलर आप सेलेक्ट किए तो बैचलर में जितना भी आता है यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। हमें हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो हम बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद रीजन कोड फॉर एडमिशन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपका जो रीजनल सेंटर होता है वो सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से देवघर को सेलेक्ट करने वाले हैं। स्टडी सेंटर हम यहाँ से SSLNT कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे। तो हम नीचे आने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, अलग अलग ऑप्शन आता है। तो देवघर में आपका SSLNT कॉलेज नहीं आता है, हम गिरिडीह कॉलेज को सेलेक्ट कर लिए। नीचे के आने के बाद मीडियम आप इंग्लिश में लेना चाहता है या हिंदी में तो हिंदी हम सेलेक्ट करेंगे। आप पहले से ऑलरेडी इग्नू का स्टूडेंट है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर एस करते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना होता है जो प्रोग्राम में आप पहले से हैं और इनरोलमेंट नंबर डालना होता है। नो पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं डालना होगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास प्रीव्यू आ जाएगा। गलत अगर कुछ है इनमें से तो एडिट करेंगे, सही है तो नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगा। अभी आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास 10+2 है। आप अगर 10+2 होते हैं तभी आप तभी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। या फिर आप 10+2 हो या फिर उसके बराबर कोई आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे अगर आप डिप्लोमा किए हुए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो 10+2 के लेवल माना जाता है। तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप डाल देंगे। अगर डिप्लोमा नहीं है तो आप उसे छोड़ देंगे। अब अगर आप साइंस से किए हुए 12 तो साइंस सेलेक्ट करेंगे। अगर आर्ट्स से किए हैं आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे। कॉमर्स से तो कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे। अभी हम साइंस को सेलेक्ट करते हैं। नीचे आएंगे, ईयर ऑफ पासिंग देंगे तो पासिंग हमारा कितना है 2024। डिवीजन फर्स्ट डिवीजन है तो वहाँ पे ये डाल देंगे। फर्स्ट डिवीजन है तो यहाँ पे आपको मार्क्स डालना होगा। तो मार्क्स यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम 60% सेलेक्ट करते हैं। आपका बोर्ड कौन सा था तो हम यहाँ से झारखंड JAC को सेलेक्ट करने वाले। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और झारखंड एकेडमिक काउंसिल आ चुका है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड का रोल नंबर कितना था तो रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे।
अगर आप NAD यूजर हैं तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, अगर नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। सिंपली आपको सबमिट करना है और फिर से अगर कोई गलती नहीं है तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास कोर्स डिटेल ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो कंपलसरी होगा उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आपका कंपलसरी नहीं है उसे आप चेंज कर सकते हैं। अब आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को आप ले सकते हो, तो जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। दूसरे में आप भी यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हो, इनमें से एक सब्जेक्ट को ले सकते हो। तीसरे में भी आप एक सब्जेक्ट को ले सकते हो। नीचे आने के बाद ये हमारा सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। सेमेस्टर 2 में भी आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं। हम यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट को चूज कर लिए। ये सारा सेलेक्ट होने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका कंप्लीट दिखा देगा। एक ईयर में आपको टोटल क्रेडिट 40 क्रेडिट को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा। तो एड्रेस आप सही डालें, क्योंकि आपका जो भी बुक्स होता है और या फिर कोई भी चीजें जो इग्नू की तरफ से आता है वो इसी एड्रेस पे आएगा। आप बाद में चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट टाइम ही एड्रेस को सही से डालें। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका नियर पोस्ट ऑफिस होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है। आप फोटो के लिए यहाँ पे देखिए कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसी क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना होता है। मिनिमम फाइल साइज 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB। फॉर्मेट क्या होगा, तो JPG और JPEG, तो इसी फॉर्मेट में ये एक्सेप्टेबल होगा। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस फाइल को अपलोड कर देते हैं। अपलोड पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट अपलोड। फॉर्मेट कैन नॉट बी अपलोडेड, ये इनवैलिड फॉर्मेट है तो अपलोड नहीं होगा। इस तरीके का प्रॉब्लम आपके पास भी आता होगा। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आप इस प्रोसेस को फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक किए, स्टार्ट अपलोड पे क्लिक किए तो देखिए हमारे पास फोटो अपलोड हो चुका है। नीचे आएंगे, आपको साइन अपलोड करना है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। सब में देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है 10 KB से 100 KB, JPG JPEG में आपका होना चाहिए। यहाँ से हम एक साइन को ले लेंगे और इसे हम अपलोड कर देंगे। तो हमारे पास एक साइन है, ये हमारे पास एक साइन है, हम इसे अपलोड करेंगे। स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। अब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप दोनों को अपलोड कर सकते हैं। ये JPG JPEG और PDF में चलेगा, 10 KB से 200 KB तक के बीच में चलेगा। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जहाँ पे भी आपका मार्कशीट होगा वो आप यहाँ पे ओपन करेंगे और वो अपलोड हो जाएगा। 200 KB से ज्यादा है तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। PDF के साइज को कैसे कम करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको आने वाले वीडियोस में आपको हम कंप्लीट दिखाएंगे कि कैसे अभी भी ये हमारा ज्यादा हो रहा है, कैसे आप PDF के साइज को कम कर सकते हैं। यहाँ से हम एक दूसरे PDF को लेते हैं और यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और ये हमारा PDF अपलोड हो चुका है। 10+2 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फिर से अपलोड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और ये फिर से 200 KB से ज्यादा हो रहा है तो हम इसे ठीक कर लेते हैं और हम फिर से आ चुके हैं। यहाँ पे हम अपलोड करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और एक बार ओपन कर देंगे और ये हमारा कितना है 144 KB। स्टार्ट अपलोड और ये अपलोड हो चुका है। अदर में कोई और डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हो तो सेलेक्ट फाइल करके आप दे सकते हो, नहीं तो हम छोड़ देंगे। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आएंगे और कंप्लीट प्रोसेस का प्रीव्यू आप देख लेंगे। और हम स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं कस्टमर का, तो जब भी प्रीव्यू आता है तो उस प्रीव्यू को कस्टमर को दिखा दें, ताकि कोई भी डिटेल्स अगर गलती होता है, जैसे कोई नाम हो, फादर्स नेम में कोई भी मिस्टेक हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार हम नहीं होंगे। क्योंकि जब भी हम लोग बार बार फॉर्म को फिलअप करते हैं तो कोई थोड़ा बहुत हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप प्रीव्यू को अच्छे से कस्टमर को
देखने के लिए बोल देंगे। अभी आपके पास ऑप्शन होता है, आप मॉडिफाई इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट करने के बाद बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिलता है, बहुत जगह पे नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप प्रीव्यू को अच्छे से जरूर देखें। नीचे आने के बाद यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट प्लस प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब यहाँ पे अगर हम पेमेंट देखें तो कितना पेमेंट करना होगा, तो 5500 रुपये का पेमेंट करना होगा। एक्सेप्ट प्लस प्रोसीड, ओके। और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और फिर से दिखा देगा कि आपको कितना पेमेंट करना है। गो टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे और आप पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है आप HDFC के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो अदर बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमें अदर बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा। उस प्रिंट आउट को कस्टमर को दे देना है, जो भी स्टूडेंट होगा उसे दे देना है। और जो भी उसने अपना मोबाइल नंबर दिया होगा तो आपका 10 दिनों के अंदर कंफर्मेशन ईमेल के द्वारा भी और SMS के द्वारा भी चला जाता है एडमिशन हुआ या नहीं। और अगर आप देखना चाहें लॉगिन करके तो आप अपना यूजर ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके भी आप अपने अकाउंट में देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप कंप्लीट एडमिशन आप इग्नू में ले सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। अगर आप कंप्लीट CSE साइबर कैफे कोर्स को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोर्स के डिटेल्स को मंगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्स जो साइबर कैफे है उसमें कौन कौन से फॉर्म फिलअप को कराया जाता है। और ये कंप्लीट कोर्स को करने के बाद आप ये CSE सेंटर या साइबर कैफे को ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।